के जो जमात वाले जो लोग हैं वो चुन चुन के हिंदुओं को हम मार रहे हैं। बांटने के चक्कर में सबसे बड़ी इसकी सजा अगर मिल रही है तो हम भारत के जो हिंदू हैं उनको जी। जल्द ही झारखंड खा जाएंगे मुसलमान। भारत के हिंदुओं सावधान। घुसपैठियों को लेकर मचा फिर सियासी घमासान। केरल, असम, बंगाल के बाद अब झारखंड भी बना घुसपैठियों का शिकार। फिलहाल बांग्लादेश को लेकर चर्चा चल रही है। चर्चाएं दुनिया के कोने कोने में तूल पकड़ रही है, जो कि जायज भी है। लेकिन शायद आप इस बात से अनजान हैं कि इसी बांग्लादेश के घुसपैठी जो किसी पिछले कुछ सालों में भारत को धीरे धीरे दीमक की तरह खा रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। पहले इन घुसपैठियों ने केरल, असम, बंगाल को अपनी गिरफ्त में लिया और अब यही मुस्लिम घुसपैठी झारखंड को भी अपनी जहालियत का अड्डा बना रहे हैं। और तो और वहां रहकर ये घुसपैठी हिंदुओं को बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक के गर्त में ले जा रहे हैं और उन पर कई तरह के उत्पीड़न कर रहे हैं। लेकिन गौर फरमाने वाली बात तो यह है कि हमारी गवर्नमेंट इस खतरे को नजरअंदाज कर रही है एंड इसका फायदा ये मुस्लिम घुसपैठी बखूबी से उठा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठी जो पहले लव जिहाद में लड़कियों को फंसाकर उनका रिलीजन कन्वर्जन करवाया करते थे, अब ये जमीनी जिहाद में भी करने लगे हैं और लाचार आदिवासियों से उनकी जमीन हड़प रहे हैं और उनकी सरजमी पर कब्जा जमा रहे हैं। दरअसल अगर आपने आने वाले कुछ सालों में यही सब चलता रहा तो फिर वक्त दूर नहीं है जब भारत एक बार फिर मुसलमानों के कब्जे में होगा। दोस्तों, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसके अकॉर्डिंग अगले 30 सालों में भारत के आधे से ज्यादा राज्यों में मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी के रूप में उभरेंगे। तो क्या अब भारत इस्लामिक राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है? क्या मुस्लिम घुसपैठी धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा जमा लेंगे? आखिर क्या है बांग्लादेशी घुसपैठियों का डार्क सच? आखिर हमारी सरकार इन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पा रही? तो इन्हीं कुछ सवालों का जवाब हम आपको इस आज के वीडियो में देने वाले हैं। तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेशी घुसपैठी भारत की डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी को पूरी तरह से बदलने में लगे हुए हैं। इसके लिए वो हर एक अवैध कोशिश को अंजाम दे रहे हैं। फिर इसके लिए चाहे उन्हें आदिवासियों की जमीन छीन कर जमीन जिहाद ही करना हो या अपनी मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए लव जिहाद, इस तरह के गैर कानूनी जिहाद का वो लगातार आपराधिक तौर पर घुसपैठी हमारे देश में अंदर ही अंदर से खोखला करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और धीरे धीरे अपनी विरासत बढ़ा रहे हैं। एंड इस बात को लेकर कई बार सियासत में घमासान भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि कुछ वक्त के बाद सरकार भी इस तरह की बात को नजरअंदाज कर देती है। लेकिन दोस्तों, अब इन मुस्लिम घुसपैठियों का जिहादी आतंक 7वें आसमान पर है और देश में इनकी जनसंख्या भी जोरों शोरों से बढ़ रही है, जो कि देश के आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा बनेगी। दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि हमेशा से इन मुट्ठी भर मुसलमानों ने भारत के हिंदुओं पर नाक में दम करके रखा। फिलहाल देश इन घुसपैठियों के आतंक की ओर बढ़ता दिख रहा है, जिसे लेकर एक संसद नेता ने भी खेद जताया। तो आखिर क्या कहा उन्होंने, आइए उनके बयान से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, झारखंड के गोड्डा के सांसद भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने हाल ही में अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा दावा किया है। दरअसल लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने कहा कि अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी झारखंड, बिहार और बंगाल की डेमोक्रेसी बदल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इन राज्यों में एनआरसी लागू करने की मांग की है। दरअसल भाजपा नेता ने कहा कि आज स्थिति ये है कि बांग्लादेश घुसपैठी यहाँ आते हैं और आदिवासियों से शादी कर लेते हैं। खासकर गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर, जामताड़ा जैसे जिलों में इस कारण मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये आदिवासियों की बात है। उन्होंने दावा किया कि पड़ोसी राज्य बिहार और बंगाल में भी ऐसी स्थिति देखी जा रही है। दोस्तों, भाजपा नेता निशिकांत दुबे के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आतंक एक बड़े पैमाने पर फैल चुका है और उनके सबसे ज्यादा शिकार जो बन रहे हैं और वो हैं यहाँ के आदिवासी और पिछड़े हुए लोग। बता दें कि 1951 में झारखंड में आदिवासियों की आबादी 36% तक हुआ करती थी, लेकिन आज ये आंकड़े पूरी तरह से बदल चुके हैं। आज राज्य में महज 24% आदिवासी बचे हुए हैं। अब इस आंकड़े से अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर किस तरह से झारखंड में आदिवासियों की आबादी में गिरावट हो रही है और उनकी जगह मुस्लिम घुसपैठी ले रहे हैं। अब आंकड़ों में इस तरह से बदलेंगे तो जाहिर सी बात है कि डेमोग्राफी तो बदलेगी ही। दरअसल कुछ दिनों पहले असम की सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने बयान में कहा था कि झारखंड को एक मुस्लिम राज्य में बदलने की तैयारी चल
चल रही है। झारखंड से पहले असम, बंगाल, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ को बसाया गया। अब झारखंड में मुसलमान की आबादी बढ़ रही है, जो यहाँ के मुसलमानों के साथ साथ राज्य और देश के लिए भी घातक है। इसके अलावा कहा कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। पलामू में आदिवासियों की जमीन पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। पुलिस केस नहीं ले रही थी, हालांकि भाजपा के नेताओं के दबाव में केस दर्ज किया गया। देश में झारखंड एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां रामनवमी के जुलूस की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि वहां इन घुसपैठियों के दंगों का डर रहता है। लेकिन वहीं मुहर्रम पे बड़े बड़े जुलूस देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर झारखंड अब मुस्लिम राज्य की ओर रुख कर रहा है। दोस्तों, झारखंड मजहबी कट्टरपंथियों के हाथ में पूरी तरह से जाता हुआ नजर आने लगा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति ही है, जो इन कट्टरपंथियों का मनोबल बढ़ाते जा रही है। इसी तुष्टीकरण का इम्पैक्ट अब कई स्कूलों में भी देखने को मिल रहा है। कभी झारखंड के सभी स्कूलों को हरा तो कभी दूसरे देश के बच्चों की इस ड्रेस के रंग को हरा करने का आदेश जारी कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ इलाकों में इनकी आबादी हिंदुओं से ज्यादा पहुंच चुकी है। एंड कहीं कहीं तो मुस्लिमों की आबादी 75% से ज्यादा तक पहुंच गई है। वही वजह है कि जबरन यहाँ के लोगों को मुस्लिमों के पक्ष में फैसला लेना पड़ता है। दोस्तों, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठ को लेकर जब तंज कसते हुए एक बयान दिया, जिसके बाद सियासी घमासान जोर देखने को मिला। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है या फिर बाहर से आए माइग्रेंट नहीं हो रहे हैं, तो एक विशेष वर्ग की संख्या ने मुसलमानों की संख्या आखिर कैसे सांथाल परगना में बढ़ रही है। आखिर कोई इतना बच्चा पैदा कैसे कर सकता है? क्या बच्चा पैदा करने की कोई सीमा नहीं है? या फिर इससे साफ पता चलता है कि लोग बाहर से माइग्रेट कर रहे हैं, तो हो ही इतनी आबादी मुसलमानों की बड़ी है। दोस्तों, साफ जाहिर है कि घुसपैठ मुस्लिम झारखंड में बाहर से माइग्रेट हो रहे हैं, वहां रहकर अपनी अवैध आबादी बढ़ा रहे हैं, जिससे कि झारखंड की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल रही है। आबादी बढ़ाने का इनका एक और जरिया है लव जिहाद, जिसके चलते ये वहां की आबादी बढ़ाते हैं, आदिवासी लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद उनसे शादी कर लेते हैं। इस तरह झारखंड में भी बंगाल, असम की तरह लगातार मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है और डेमोक्रेसी चेंज हो रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में झारखंड एक मुस्लिम राज्य बन जाएगा, और तो और आने वाले कुछ सालों में असम, बंगाल, केरल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में मुस्लिम राज्य बनने की चिंता जताई जा रही है। वैसे आपका इसे लेकर क्या मानना है? क्या देश में अपना कब्जा जमाए हुए सभी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।